So hey guys, this is Satyam and most welcome in my another new video. In this particular video, I will give you some basic important basics introduction about the processor. So processor एक काफ़ी ज़्यादा important topic है. अगर मैं बात करता हूँ अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर का क्या इंपॉर्टेंस होता है देखो जब भी आप इंजीनियरिंग में आते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता है कि मैं एक रिसर्च फील्ड या फिर नॉट अ रिसर्च बट हाँ एज साइंस सीखूँ नॉट मैं डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन या मैं नॉर्मल पढ़ता जाऊँ जिसका कि कोई फर्दर फ्यूचर उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं. आप भी एक बीटेक कर रहे होगे या बी कर रहे होगे तो आपको पता होगा आप किसी भी कॉलेज में आपका सिलेबस उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कि कोई फ्यूचर में कोई उतना ज़्यादा आपको करियर नहीं मिलता. जैसे कि अगर मैं बात करूँ माइक्रो प्रोसेसर का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कैरियर है बट उतना अच्छा हमें नॉलेज नहीं मिल पाता माइक्रो प्रोसेसर में. तो माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉट एज अ पॉइंट ऑफ ओनली गेट बट एज अ साइंस है. इसमें कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है कि मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर. दिस इज कम्प्लीटली बेसिक अबाउट योर साइंस. कंप्लीटली आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि अपने माइंड को कैसे एग्जीक्यूट करते हो. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का काम बेसिक क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का काम होता क्या है पहले तो ये समझते हैं. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक जो काम होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है. ठीक है, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन उसे दिया उसका काम क्या है एग्जीक्यूट करना. अब कितने फास्ट एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा आपके प्रोसेसर पे. ठीक है, तो वो आपके डिपेंड करेगा आपके प्रोसेसर पे कि वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का और कुछ भी काम नहीं होता है. माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, बस वो एक प्रोसेसर बनाया जाता है कि वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट करता है. अगर मैं बात करता हूँ आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इनफैक्ट मैं मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आप एसी का रिमोट देखते हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर पे भी वीडियो देख रहे होगे या लैपटॉप पे देख रहे होगे, तो ये सभी क्या एक माइक्रो प्रोसेसर पे ही काम करता है बिना माइक्रो प्रोसेसर. क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन को कैसे दोगे. अगर मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ. ठीक है, आपका बॉडी है, ये मेरा हाथ है, क्या है हाथ कुछ कर रहा है, हाथ का काम क्या है, हाथ को ऑपरेट कौन कर रहा है, दैट इज माइंड. मैं अगर खड़ा हूँ तो इसका सिग्नल्स कौन जनरेट कर रहा है, माइंड. माइंड क्या कर रहा है, माइंड यहाँ से वहाँ कहीं नहीं जा रहा. दिमाग जो मेरा है वो कहीं जा नहीं रहा है. ठीक है, दिमाग स्थिर है एक जगह. पैदा हुआ था तब भी था और मरूंगा तब भी दिमाग एक जगह रहेगा, अपने जगह पे रहेगा. सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है. ठीक है, पैदा हुआ तो भी दिमाग यहीं पे था, मरूंगा तो भी दिमाग यहीं पे होगा. ठीक है, अब बात क्या होती है, बाकी ऑपरेट मेरा क्या हो रहा है, हाथ हो रहा है, हाथ काम कर रहा है. पैर में खड़ा हूँ अभी मैं लेट जाऊंगा, बॉडी सिग्नल से जनरेट कर देगा कि अब पैर को रिलैक्स कर दो, बॉडी को पूरा रिलैक्स मोड में डालेगा. यही माइंड क्या है हमारा, कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है. तो प्रोसेसर का काम बेसिकली होता है कि सेम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है. इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम हम लोग दे रहे हैं उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना. तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर है. तो माइक्रो प्रोसेसर को डिफाइन हुए वैसे माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है. माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है फेच करना. कहाँ से फेच करेगा, मेमोरी से फेच करेगा. उसके बाद क्या होता है, डिकोड करना. डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि आप जो लैंग्वेज में दे रहे हो मशीन वो लैंग्वेज नहीं समझती है, माइक्रो प्रोसेसर वो लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करता है. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसे डिकोड करता है. ठीक है, डिकोड मतलब बाइनरी टर्म में करेगा, 01011010 के फॉर्मेट करेगा. ठीक है, बट इन माइक्रो प्रोसेसर हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल. व्हाई वी आर यूजिंग हेक्साडेसिमल. सपोज करो कि आपको अगर 6 लिखना है, आप इजिली लिख लोगे 0110. ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ हेक्साडेसिमल, अब मान लो मुझे प्रिंट करना है 14. 14 क्या होता है, 14 एक हमारा नॉर्म, एक मतलब 14 एक मतलब एक डेसिमल नंबर है. तो फिर डेसिमल में अगर बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है तो अगर मैं इसे अगर मैं केवल बाइनरी में रखूंगा तो क्या बाइनरी में इजिली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. मतलब बाइनरी में से क्या होगा कि हमारा बाइनरी फॉर्म में 2 बिट में काम नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हमें क्या नीड होगी, 4 बिट मतलब हेक्साडेसिमल नंबर की नीड होगी. तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब हेवी डेटा को लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर. अब देखो, अब मैंने बना के रखा क्या, माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में लिखा. माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, बेसिक किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना. कहाँ से करेगा फेच, मेमोरी. चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये मैंने जो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट वैरायटी. आप बोलोगे कि सर माइक्रो प्रोसेसर तो हम लोग स्टडी करते हैं भाई, अभी तो आज के टाइम में तो कंप्यूटर में i4 i7 i6 पेंटियम वगैरह चल रही है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 8085. देखो यार ऐसा बात है ना, सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ. ठीक है, कि अगर इफ आपको अगर बेसिक्स पता नहीं है, ठीक है, अभी आप 8085 का आर्किटेक्चर को नहीं समझ पा रहे हो, तो जब पेंटियम और फिर कोर और i7 के जब आप आर्किटेक्चर पे जाओगे काम करना तो फिर कैसे समझोगे. ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करूंगा अगले वाले वीडियो में. ठीक है, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैसे काम करता है. माइक्रो प्रोसेसर का सिंपल फंडा फेच एग्जीक्यूशन एंड फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूशन. अब देखो सिंपल बताता हूँ, हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, 8085 800186 80286. दिस आर द बेसिक माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, अब देखो
और बाकी माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 1, पेंटियम 2। पेंटियम 1 तो भाई आ गया था काफी पहले, पेंटियम 1 तो मतलब 1992 1993 में पेंटियम आ गया था, बट पेंटियम लोग अभी भी यूज करते हैं एज अ डिपेंड अपॉन द प्रोसेसर। अब देखो बात होती है 8085 8086 की, अगर मैं सिंपल बात करता हूँ तो बोलते हैं कि लोग का जेन्युइन होता है कि आपको लोग यही कहेंगे कि अब ये मार्केट से मतलब खत्म हो चुका, अब यूज नहीं होता, बट ये गलत है यार। आप एक सिंपल सा बात बताओ कि अगर आप 8085 अगर आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा बेस्ड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर, तो अगर माइक्रो प्रोसेसर पे अगर आप काम कर रहे हो तो अब सिंपल सी बात है कि आप मतलब एसी का रिमोट देखते हो या टीवी का रिमोट आप यूज करते हो, क्या है यार इसमें क्या पेंटियम और कोर लगाएंगे? सिंपल सी लॉजिक है, उसमें क्या पेंटियम और कोर लगाएंगे? हाँ, जिसका कि बजट पार कर जाएगा 50,000 1 लाख रुपए, अगर हम पेंटियम और कोर को यूज करके डिजाइन करेंगे तो। नहीं यार, वहाँ पे यूज नहीं होता है पेंटियम और फिर कोर वगैरह, वहाँ पे क्या यूज होता है? वहाँ पे यूज होता है आपका 8085 8086 यूज होती है। रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो आपको डिस्प्ले दिखता है, देखो साइड रेलवे में आपको एक डिस्प्ले दिखता है जिसपे आपको ट्रेन की नंबर, आप ट्रैवल करते हो मेट्रो से, अगर आप दिल्ली वगैरह में हो या मुंबई में हो तो आप मेट्रो ट्रैवल करते हो, मेट्रो के अंदर एक एलसीडी लगा होता है, क्या ऐसा बेसिक प्रोसेसर पे काम करता है? उसका ये सब काम नहीं है कि उसमें पेंटियम और ये वो लगाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर कोर i7 कोर i6 जो आप के टाइम में आप देख रहे हो मोबाइल वगैरह, मोबाइल में भी तो आ गए हैं, लैपटॉप्स में भी आते हैं, आप स्पेसिफिक खरीदने जाते हो तो आप वहाँ पे जरूर चेक कर दो कि इसका प्रोसेसर कौन सा है। इंटेल का मतलब बेसिक तो प्रोसेसर इंटेल बनाती है, अब तो बहुत सारी कंपनीज बनाने लगी हैं, लाइक स्नैपड्रैगन की अगर बात करूँ, कॉलकॉम प्रोसेसर बनाती है, कॉलकॉम भी काफी अच्छी कंपनी है। अगर आप उसमें अपना करियर बनना चाहते हो तो अगर आपको बेसिक माइक्रो प्रोसेसर आता है, अगर आप एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोलूँगा कि 8085 8086 और पेंटियम अगर इतना आप पढ़ लेते हो ना, आपका कॉलकॉम में है। और मैं अगर कॉलकॉम का अगर कैरियर की बात करूँ तो कॉलकॉम में मेरा फ्रेंड है, मैं सीनियर है मेरा, वो काम कर रहा है कॉलकॉम में, उसका वहाँ पे ये है कि कॉलकॉम में मतलब आपको बेसिक क्या आना चाहिए, अनलॉक सर्किट आपको अच्छा होना चाहिए, मतलब आप बीजेटी मॉसफेट वगैरह पे आप अच्छे से खेल सको, डायोड का अच्छा एप्लीकेशन चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं है बट एक बेसिक ओवरव्यू आपको होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है चलो मैं बात करूँगा आगे, कोई दिक्कत नहीं कॉलकॉम के बारे में। कॉलकॉम में क्योंकि वो बेसिक प्रोसेसर डिजाइन करती है, IBM प्रोसेसर करती है, मोटरोला कि आपके जो आपसे मतलब पहले जो आती थी, आजकल मोटरोला की चिप भी आती है, IC भी आती थी, अब तो सब बंद हो गई। कोर i2 i3 8085 क्यों पढ़ते हैं? 8085 फर्स्ट कॉमर्शियल आपका मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो कि सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, जो कि 40 पिन की IC होती है बेसिक, देखेंगे आर्किटेक्चर में। ये मैंने क्या बनाया मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब मैं बेसिक इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज माय कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ये मैंने बेसिक बनाया क्या? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है MIPI, इसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो कि 8085 कोई भी इतना नहीं हो सकता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा मेमोरी और तीसरा पार्ट होता है IO। IO का मतलब क्या होता है? IO समझना इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बेसिक ट्राई करता हूँ इस माइक्रो प्रोसेसर को समझाने का, ठीक है। तो मैंने ये क्या है मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने इस कंप्यूटर सिस्टम को बनाया है। कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है अब मैं तो इसको सिंपल आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे बेसिक 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड दैट इज IO। IO मींस व्हाट? इनपुट एंड आउटपुट। अब देखो IO में क्या होता है, IO में भी 2 चीज होते हैं। आउटपुट, आउटपुट आपको किससे मिलता है? प्रिंटर से, ठीक है। आपको आउटपुट किससे मिलेगा? प्रिंटर से। प्रिंटर को कोई भी आप आउटपुट नहीं देते हो, आप आउटपुट मतलब इनपुट आप प्रिंटर को नहीं देते हो, ठीक है। इनपुट आप किसको देते हो? इनपुट आप किसको देते हो? इनपुट आप देते हो कीबोर्ड से, कीबोर्ड से। और आप इनपुट किससे देते हो? माउस से देते हो, ठीक है। आउटपुट क्या हो गया? प्रिंटर हो गया आपका, और मैं बात करता हूं तो मॉनिटर हो गया। ये बेसिक आप पढ़े होंगे, आप स्कूल्स में अगर आप हो गए क्लास 5 6 7 6 5 4 5 6 में तो आजकल इसे बता दिया जाता है, बट हाँ इनपुट आउटपुट क्या हो गया आपका? प्रिंटर मॉनिटर हो गया। इनपुट आपका क्या करता है? कीबोर्ड, मतलब आप कीबोर्ड से वहाँ टाइप करते हो और आपको आउटपुट कहाँ दिखता है? डिस्प्ले पे दिखता है। बट क्या आपको पता है इसके बीच का? तो ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दिया, ये मेरा बाई डायरेक्शनल। अब देखो होता क्या है, ठीक है, कि यहाँ से कीबोर्ड से मैंने इनपुट दिया, सिंपल समझ ना, आसान से कीबोर्ड से मैंने इनपुट दिया, माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया? यहाँ से डेटा को उठाया। मेमोरी में क्या होता है यार? मेमोरी में हमारे पास होते हैं प्रोग्राम्स या डेटा। प्रोग्राम और डेटा का मतलब क्या होता है? चलो समझते हैं प्रोग्राम और डेटा का मतलब क्या होता है। सिंपल, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, या आप जिस प्लेयर में ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब क्या है? व्हाट इज यूट्यूब? यूट्यूब इज अ प्रोग्राम और डेटा। What? YouTube is a program. YouTube is not a data. YouTube क्या है? प्रोग्राम है।
उसको जो आप आइकन देखते हो उसके पीछे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग पूरा किया हुआ होता है कि आप क्या सर्च करोगे तो क्या वीडियोस आएंगी, दैट आर क्या व्हाट, वो क्या है मेरा प्रोग्राम है। अंदर जो वीडियोस है वो क्या है, दैट इज डेटा। ठीक है, तो प्रोग्राम और डेटा। और बात करता हूँ व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप क्या, व्हाट्सएप इज अ प्रोग्राम, और उसके अंदर जो आप मैसेजेस कर रहे हो, इमेजेस भेज रहे हो, वो क्या है, डेटा। तो प्रोग्राम और डेटा का बेसिक ये डिफरेंस है। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर का काम। देखो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है बेसिक क्या करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो मतलब हो रहा क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, बेसिक फिच करेगा कहां से, मेमोरी से। इसलिए हमने यहाँ पे बाई डायरेक्शन लगाया। सपोज करो, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कोई नीड नहीं है, अब मैं सिम, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर का आपको बताया, अब देखो हमने कंप्यूटर का रेडिएशन। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा क्या है, म्यूपी है। म्यूपी मतलब क्या है, म्यू हम क्यों लिखते हैं, एमपी भी तो लिख सकते हैं। म्यू इसलिए लिखते हैं भाई कि माइक्रो का मतलब जो होता है सिंबल, दैट इज माइक्रो का सिंबल होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, म्यूपी। ठीक है, अनदर थिंग। अब मैं बनाऊंगा एक मेमोरी। ये क्या है हमारा, मैंने पहले बताया कि रैम, माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है। ये हमारा मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी में क्या है हमारे पास, दो चीज होती है, एक होता है प्रोग्राम, एक होता है हमारे, और होता है हमारे पास डेटा। प्रोग्राम और डेटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। सपोज करो मैं आपको बताऊं, अभी आप जिस वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, या डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं यूट्यूब का। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज अ प्रोग्राम। मतलब मैंने उसे डिजाइन किया ना, एक एप्लीकेशन ऐप बनाया, तो ऐप एंड्रॉइड मैंने ऐप बनाया, या मैंने विंडोज के लिए ऐप बनाया, या मैक के लिए बनाया, मैंने क्या किया, पूरा इंस्ट्रक्शन बनाया, ठीक है, पूरे मैंने प्रोग्राम्स लिखे, तो वो हमारा होता है प्रोग्राम। वो भी कहाँ होता है, मेमोरी में ही होता है। अब बात करता हूँ डेटा। डेटा क्या होता है, यूट्यूब के अंदर जो वीडियो है, जो मैंने अपलोड किए, जो आप देख रहे हो, ये वीडियो होता है डेटा। और बात करता हूँ, आप एमएक्स प्लेयर यूज करते होगे, या कोई भी वीडियो प्लेयर यूज करते हो, वीएलसी प्लेयर यूज करते होगे। प्लेयर क्या होता है, वो जो आपको एक डब्बा से ऐसा दिखता है, इस तरह से आपको कुछ दिखता होगा, ये मेरा, ये क्या है, आइकन। आइकन इज मींस व्हाट, दैट इज अ प्रोग्राम। आइकन क्या होता है, हमारा प्रोग्राम होता है, और उसके अंदर जो वीडियोस होते हैं वो क्या होते हैं, डेटा होती है, ठीक है। और बात करता हूँ, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप इज अ प्रोग्राम। व्हाट्सएप क्या है, प्रोग्राम है, जो उसको प्रोग्रामिंग करके डिजाइन किया गया है, और उसके अंदर जो मैसेजेस हैं, इमेजेस हैं, दैट आर कॉल्ड डेटा। वो क्या है, हमारा डेटा है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने मेमोरी में क्या किया, अलग अलग ब्लॉक बनाया। क्यों बना रहा हूँ इसको यार, क्या रीजन क्या है, रीजन ये है, इसको बनाने का मेन रीजन ये है कि माई मेमोरी हो या फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ हो, हर एक चीज का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक लोकेशन होता है। आप अगर अपनी क्लास में बैठे हो, तो आपकी एक पर्टिकुलर बेंच की पर्टिकुलर सीट पे आप बैठे हो, बल्कि आप अगले दिन कहीं और बैठो, दैट डजंट मैटर, किसी भी आप बेंच के किसी सीट पे बैठ रहे हो, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन, कि अगर वहां से आपको उठाया जाए तो आप वहां पे उठोगे, ठीक है, उस लोकेशन पे। दैट लोकेशन हमारा होता है मेमोरी में। मतलब हर एक लोकेशन की एक यूनिक एड्रेस होती है, मतलब यूनिक लोकेशन होती है एक एड्रेस की। अब देखो, मैंने बताया था आपको, माइक्रो प्रोसेसर जब मैं डिजाइन कर रहा था, वहां पे मैं कंप्यूटर सिस्टम बनाया था, मैंने बोला था कि मेरा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी कर, बेसिक काम क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। माइक्रो प्रोसेसर काम क्या होता है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। अब देखो, मैंने माइक्रो प्रोसेसर 3 स्टेप्स में काम करता है, ठीक है। पहला स्टेप जो हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो काम करता है फेच करना। दूसरा स्टेप होता है डिकोड करना। तीसरा स्टेप जो हमारा होता है फिर एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूट। इसी तीनों स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसी तीनों स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होगा, सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे मेरा कोई एड्रेस है 1001, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर का पहला स्टेप होता है फेच करना। फेच करेगा, कहां से करेगा, माइक्रो मेमोरी से करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से
इंस्ट्रक्शन इसको भेजेगा मेमोरी को, ठीक है। फेच करो, ये यहाँ से क्या आएगा, इस साइकिल के थ्रू, ये जो मैंने बाइडायरेक्शनल इसलिए बनाया ना, मेमोरी उसको भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, वो इसको भी देगा, इसी तो मैंने इसको यूज किया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बस। बस मतलब ट्रैवल करना, अभी बस से ट्रैवल करता हूँ, बट ये कम्युनिकेशन, ये मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बस है, जिससे कि वायर बोलते हैं, बस यानी वायर, ठीक है, जिससे ट्रैवल करता है। ये इसके थ्रू आया डेटा, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर का जब आर्किटेक्चर बनाऊंगा, बताऊंगा आगे आपको आने वाली वीडियोस में, इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। जब आर्किटेक्चर बताऊंगा तो इसके अंदर का मैं बताऊंगा कि आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, डिकोडर इनकोडर होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं, इंटरप्ट कंट्रोलर होते हैं, इंटरप्ट सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये क्या करेगा, इसके अंदर आके डिकोड करेगा, डिकोडिंग सेक्शन में पूरा डिकोड करेगा, ठीक है। डिकोड करके टाइमिंग और सर्किट कंट्रोल को भेजेगा, कंट्रोल सिस्टम रजिस्टर को भेजेगा, रजिस्टर सर्किट फिर क्या करेगा, यहाँ से उठेगा। अब ये क्या करेगा, फिच हो गया डिकोड, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है, कि क्या है ये जो डेटा है। 1001 पे मेरा यहाँ मान लो मेरा मेमोरी पे मान लो मेरा 24 है, ये क्या करेगा 24 को यहाँ पे आएगा, और 24 को ये क्या करेगा बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा डिकोड करके, ठीक है, 01 के फॉर्म में। अब तीसरा फॉर्म आता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, एग्जीक्यूट करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, जब मैं आगे डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे भी बताऊंगा। बेसिक्स मैंने आपको ये बताया फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। ये बेसिक्स हमने माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस किया। अब क्या इंपॉर्टेंट है, मेमोरी हुआ, ठीक है, इतना मैंने आपको डिस्कस किया। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है, बस क्या कैसे काम करता है, मेमोरी से फेच कैसे करता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बात कर माइक्रो प्रोसेसर की। तो मैंने कोशिश ये करके डिस्कस करता हूँ बेसिक्स आपके साथ, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को कैसे इंटरफेस करता है, ठीक है। अगले वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उस पर इसी तरह से पूरा आर्किटेक्चर को समझाऊंगा कि जो आर्किटेक्चर लोग रटते हैं, रटना नहीं है यार, रटना नहीं है ना, फिर अगर आप रट रहे हो तो आप इंजीनियर नहीं हो, ठीक है। अगर आप रट रहे के अगर काम कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, यू आर नॉट इंजीनियर, यू आर नॉट गुड इंजीनियर, बिकॉज आपकी एनालिटिकल अप्रोच अच्छी नहीं है, ठीक है। आपकी एनालिटिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, मीन्स आपकी थिंकिंग की जो कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इस चीज़ को एक अच्छे एडवांस लेवल पे समझ सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, साइंस में बिलीव करते हो, अगर आपका एम इंजीनियरिंग में था कि मैं आके कुछ क्रिएट करूंगा, तो ये टॉपिक इंजीनियरिंग का एक, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर और एक आएगा आपका इंजीनियरिंग में आता होगा 5th 6th 6th 7th से में आता होगा, मैंने तो 5th नहीं पढ़ा, VLSI, ये सब टॉपिक जो है, डिजिटल सर्किट, ये सब टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग के टॉपिक होते हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करना है, समझना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई डाउट अगर इसमें से आया है इंटरफेसिंग से रिलेटेड। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये चीज बेसिक्स इंपॉर्टेंट है कि कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे काम करता है, फेच कैसे होता है, डिकोड कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे। फेचिंग तो मैंने आपको ओवरव्यू था, मैं एक्सटर्नल था तो मैंने बता दिया कि माइक्रो प्रोसेसर में मुझे फेच कर लेगा, बट अब जो डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन है ना, उसको समझने के लिए आपको इंटरनल आर्किटेक्चर समझना होगा, ठीक है। डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन को समझने के लिए आपको इंटरनल आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है। तो चलो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और वीडियो काफी लंबा भी हो गया, तो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा।